सुहरावर्दी सिलसिला भारत में बहाउद्दीन ज़करिया ने इस मत का प्रचार प्रसार किया। मुल्तान उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। सुहरावर्दी सिलसिले के शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी ने बंगाल के इस्लामीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुहरावर्दी संतों ने राज्य का संरक्षण स्वीकार किया, धन संग्रह किया तथा उच्च पदों पर नियुक्त हुए। उन्होंने हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। कदरिया सिलसिला यह संप्रदाय 15वीं शताब्दी में शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी द्वारा भारत लाया गया, जिनका दृष्टिकोण कट्टरपंथी उलेमाओं से मेल खाता था, जिन्होंने धर्म परिवर्तन पर जोर दिया। किदीरी संत भी राज्य संरक्षण स्वीकार करते थे। ये हरे रंग के पगड़ी पहनते थे। कदारी की एक उदारवादी शाखा के दारा सियो अनुयायी थे। नक्शबंदी सिलसिला 14वीं शताब्दी में उद्भूत इस संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे। भारत में यह संप्रदाय ख्वाजा के बकी बिल्लाह बेरंग द्वारा लाया गया है। यह संप्रदाय मुगल काल में शेख अहमद सरहिंदी के प्रयासों से लोकप्रिय हुआ। इनका अध्ययन आगे से पृष्ठों में किया जाएगा। सूफियों की देन धार्मिक उदारता भारत में सूफियों का महत्वपूर्ण योगदान धार्मिक उदारता की भावना को बढ़ाने में था। सांस्कृतिक मेलजोल उन्होंने सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा दिया। एक दूसरे के तत्वों को ग्रहण किया गया। निम्न वर्गों को समर्थन एवं अधिकांश सूफी संत शासक वर्गों से दूरी रखते थे तथा समाज में शोषित वर्गों से सहानुभूति रखते थे, जिनसे उसमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। लोक भाषाओं का विकास सूफी संतों ने हिंदवी एवं उर्दू, पंजाबी, अवधी, ब्रजभाषा में अनेक रचनाएं लिखकर लोक भाषाओं को साहित्यिक समृद्धि दी। संगीत का विकास संगीत के विकास में भी उनकी भूमिका रही। कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। कई सूफियों ने इस्लाम के कट्टर और रूढ़िवादी तत्वों पर प्रहार करके धर्म के विकास में योगदान दिया। उन्होंने इस्लाम को एक नए रूप में रखा। इस्लाम के ज्वला गुणों का प्रचार कर इसे भारत में व्यापक बनाने का कार्य सूफियों ने दिया। सूफी धर्म प्रवर्तकों ने अपने उदारवाद से तत्कालीन समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इस्लामिक कट्टरता को कम करने एवं दो अलग संप्रदायों में समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रादेशिक भाषाओं का विकास भक्ति मत तथा सूफी मत के प्रचारकों ने अपने प्रचार प्रादेशिक भाषाओं में किया, जिसे बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं को बहुत उन्नति हुई। बंगला साहित्य विद्यापति ठाकुर एवं चंडीदास आदि ने बंगला साहित्य का बहुत विकास किया। मुसलमान शासकों के समय भी रामायण, महाभारत तथा भागवत मलधर बसु द्वारा का बंगाल में अनुवाद किया। असमी साहित्य 14वीं शताब्दी में मानव कुंडली ने असमी रामायण लिखा। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव ने अनेक नाटकों उनकी नाट की रचना की। उड़िया 14वीं शताब्दी में सरला दास उड़िया के प्रथम ज्ञात कवि थे। उसने उड़िया में महाभारत की रचना की। चैतन्य की शिष्य परंपरा में संस्कृत ग्रंथों की उड़िया अनुवाद किया था। गुजराती साहित्य नरसिंह मेहता ने गुजराती में सुदामा चरित, हरमाला, संस्कृति, कृष्ण भक्ति की अनेक रचनाएं की। गुजरात में अनेक जैन साहित्य की रचना हुई। उड़िया 14वीं शताब्दी में सरलदास उड़िया के प्रथम ज्ञात कवि थे। उसने उड़िया में महाभारत की रचना की। चैतन्य की शिष्य परंपरा में संस्कृत ग्रंथों का उड़िया अनुवाद किया गया।
था। मराठी साहित्य भक्तिवादी संतों ने भी मराठी साहित्य को प्रभावित किया। ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका, नामदेव के अभंग की रचना की। एक नमा एवं तुकाराम, रामदास, वामन पंडित आदि अन्य कवि थे। तेलुगु, तमिल तथा कन्नड़ साहित्य 13वीं शताब्दी ईसा में विल्ली तुपुरार विल्ली पुत्तूरार ने महाभारत का लोकप्रिय तमिल अनुवाद किया। 13वीं शताब्दी में तिक्कन्ना प्रमुख तेलुगु कवि हुए। कृष्णदेव राय ने आमुक्त्य मालत्यदम आमुक्त माल्यदम की रचना की। उसके दरबारी कवि आंध्र पितामह अलसानी पद्दन ने मनुचरित की रचना की। पंप पूर्णा राणा कन्नड़ के त्रिरत्न वीर शैववाद आंदोलन का कन्नड़ भाषा एवं साहित्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। भीम कवि ने कन्नड़ में बासव पुराण की रचना की। विजयनगर साम्राज्य परिचय। सेवेल एवं फॉरेन एम्पायर नामक पुस्तक में विजयनगर का इतिहास लिखा। हम्पी विजयनगर के भग्नावशेषों 1800 ईस्वी में एक अभियंता एवं पुराविद कर्नल कॉलिस मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का नाम के दो भाइयों ने की। उन्होंने माधव विद्यारण से प्रेरणा प्राप्त 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विद्यानगर अथवा विजयनगर नामक नगर बसाया, जो शीघ्र ही विजयनगर साम्राज्य के रूप में परिणित हुआ। विजयनगर साम्राज्य लगभग 230 वर्षों तक कायम रहा। इस दौरान यहाँ वंशों ने शासन किया। राजवंश शासन अवधि एवं इस संस्थापक पहला संगम वंश 1336 से 1486 ईस्वी हरिहर व बुक्का। फिर दूसरा सुलू वंश 1486 से 1505 ईस्वी नरसिंह सुलू। तीसरा तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी वीर नरसिंह। चौथा और बिंदु वंश 1570 से 1614 ईस्वी तिरुमल।